हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी 4th सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, सीमेंट कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन, असेसमेंट ऑफ सीमेंट फंक्शन। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर ऑफ सीमेंट, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टीज, सीमेंट एनालिसिस, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है सीमेन या सेमिनल फ्लूइड एक ऐसा लिक्विड है जो मेल की बॉडी से ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम रिलीज होता है। सीमेन की रिलीज होने की क्रिया को एजाकुलेशंस कहते हैं। डेफिनेशन है सीमेन एक लिक्विड तरल पदार्थ है जो यह मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से उत्सर्जित होता है। इसमें स्पर्म सेल भी होती है जो फीमेल के एग्स को फर्टिलाइज करती है, जिसके परिणाम स्वरूप फीमेल्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ सीमेन। यह लिक्विड नेचर इसके एजाकुलेशंस के टाइम में होती है। जब वो बाहर निकल जाती है उसके बाद उसमें कोगुलेशन बन जाती है, जिससे स्पर्म की मूवमेंट कंट्रोल हो जाती है। बाहर निकलने के करीब 30 मिनट बाद इसमें सेकेंडरी लिक्विफेक्शंस होता है। इसमें फाइब्रिनोजन नामक एंजाइम पाया जाता है जो इसे फिर से लिक्विड में चेंज कर देता है। इसे 2 स्टेप में समझेंगे। फाइब्रिनोजन रिएक्शन कोगुलेशंस कोगुलम सॉलिड फॉर्म में। फिर सेकेंड है कोगुलम फाइब्रिनोजन एंजाइम और लिक्विफिस। सबसे पहले फाइब्रिनोजन एंजाइम सीमेन को कोगुलेट कर सॉलिड फॉर्म में चेंज कर देता। फिर 30 मिनट बाद जो कोगुलम होता है उसे फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम के द्वारा ब्रेक डाउन करके उसे दोबारा लिक्विफिस किया जाता है, जिसमें स्पर्म आसानी से मूव करे। इस प्रकार सीमेन जो पहले लिक्विड होती है जिसमें कोगुलेशन होता है और कोगुलम का निर्माण होता है। फिर कोगुलम को फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम द्वारा ब्रेक डाउन करके फिर लिक्विड में चेंज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ सीमेन। सीमेन में 10% स्पर्म होते हैं जो वो सेमिनल प्लाज्मा होती है, वो 90% होती हैं। इस प्रकार जो सेमिनल फ्लूइड है उसके 2 मेजर पार्ट हो गए हैं, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा। इसमें स्पर्म को रिप्रोडक्शंस में भाग लेंगे तथा दूसरा सेमिनल प्लाज्मा जो इसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी प्रोटेक्शन देता है तथा विटल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसमें स्पर्म जो मेल के गोनाड्स द्वारा बनते हैं और ये स्पर्म में आ जाते हैं। स्पर्म के प्रोडक्शंस में कुछ इम्पोर्टेंस ऑर्गन्स भाग लेते हैं जो निम्न हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, लुबोयूरेथ्रल ग्लैंड, एपिडाइमिस और टेस्टिस। सेमिनल प्लाज्मा में 2 कंपाउंड्स होते हैं कंपोजिशंस में, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म जो 10% होता है, सेमिनल प्लाज्मा जो है 90% होता है। फिर सेमिनल प्लाज्मा में प्रोडक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स 7% होती है और प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वह 30% ग्रे कलर का मिकली नेचर का होता है। ये म्यूकस जैसी होती है। इसमें आईएमपी कंपाउंड्स है। इसके आईएमपी कंपाउंड्स इस प्रकार से और इसके एस्कॉर्बिक एसिड, फाइब्रिनोजन, फेल्विक, ये सारे एसिड जो है इस पे पाए जाते हैं। सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.28, वॉल्यूम 2 ml टू 6 ml एजुकुलेशन से पहले। नेचर एल्काइन विथ pH 7.5 से 7.7। 6 पॉइंट है सीमेन एनालिसिस। सीमेन सभी मेल्स में सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एजुकुलेट होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से सीमेन की प्रोडक्शंस कम भी हो सकती है और इसकी
क्वालिटी भी कम हो सकती है। इसे पता लगाने के लिए सीमेन का एनालिसिस की जाती है। इस एनालिसिस में निम्न बातों को चेक किया जाता है। वॉल्यूम 2 ml से कम है या नहीं, पीएच नॉर्मल है या नहीं, फ्रक्टोज लेवल, फ्रक्टोज की मात्रा को चेक किया जाता है क्योंकि फ्रक्टोज से उसे एनर्जी मिलती है। मार्फोलॉजी, इसकी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उसकी नेक टेल डैमेज है या नहीं, ये चेक किया जाता है। मोटिलिटी को भी चेक किया जाता है। फर्टिलिटी पावर को भी चेक किया जाता है। 7 पॉइंट है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी में हमने बायो केमिस्ट्री ऑफ सीमेन का स्टडी किया, जिसमें हमने इसके कंपाउंड्स का भी स्टडी किया तथा सीमेन का एनालिसिस कैसे किया जाता है इसका भी स्टडी किया। इसका रेफरेंस है बाय नेट।